ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है वहाँ पे, हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। शोएब जी हमारे साथ हैं। शोएब भाई, राष्ट्र निर्माण दल के नाम पर, उसके उद्देश्य पर जिहादी एजेंडे की बात सामने आ रही है। अविनाश, मैं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, मैं शोएब जी से सवाल ले लिया हूँ, प्लीज़ मैं लौट कर आऊँगा। जिहादी एजेंडे के जो आरोप लगे हैं, नेपाल के इस्लामीकरण की जो बात हो रही है, उसको बतौर एक स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रहे हैं शोएब? देखिए आशीष भाई, पहली बात तो ये जाहिर सी बात है, इस तरह के मामले जो होते हैं उसमें मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहले मैं समझता हूं आप ही का चैनल इस बात को मंजराम पे लाता है, कोई भी दबी बात हो। लेकिन सर ये देखिए, हम जैसे अभी बात हो रही है कि नेपाल मेरा बहुत करीबी, हकीकत है नेपाल से जब हमारी संधि हुई थी कि हमारे मुल्क के लोग वहां जा सकते हैं, वहां के मुल्क के लोग यहाँ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आज तक ब्रेक नहीं हुआ, जब से ये चल रहा है आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन आप गौर करिए आशीष भाई, अभी कुछ महीनों पहले तक हम बांग्लादेश को अपना साथी मानते थे और कहते थे बांग्लादेश बहुत अच्छा है और हमेशा मदद की गई, और वहां की शेख हसीना को भी जाहिर सी बात यहाँ शरण मिली हुई है, मगर मेरे हिंदू भाइयों वहां जुल्म हो रहा है। लेकिन नेपाल ने अपनी वो बांग्लादेश अपनी असद खोल दी। तो नेपाल में जो मामला चल रहा है, जाहिर सी बात शमीम जो मामला कर रहे हैं उसके पीछे जांच हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जांच नहीं हो रही, हुकूमत आपकी है जिस तरह के। और जहां तक आशीष भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने हमेशा कभी किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई। तो आप लोग अक्सर ये बात कह देते हैं, मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ कि जो आप लोग जिहाद को ले आते हैं, तो जिहाद एक अच्छा लफ्ज होता है। जाहिर सी बात शमीम जी जो काम कर रहे हैं उसके भी जांच चल रही है, अगर उनका इंटेंशन क्या ये देखा जाएगा। और जहां तक फंडिंग की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अकाउंट होंगे, ऐसा नहीं है कि लेन देन हाथ से हो रहा है। अकाउंट उसको आप चेक कराइए, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। किसी देश का, किसी क्षेत्र का इस्लामीकरण करना, क्या ये भी जिहाद में आता है कि नहीं आता है? शोएब से देखिए मैं वही आशीष भाई, खैर मैं आपको इसलिए बहुत पसंद भी करता हूं, क्योंकि आप सवाल बहुत अच्छे निकाल के बीच से लाते हैं और अच्छी बात भी है। जब तक तकलीफ हो या इस तरह की बात ना हो तो मजा नहीं आता है बात कहने का। देखिए होता क्या है, मैंने हमेशा एक बात कही कि इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत फैलाया है और मोहब्बत से ही काम हुआ है। किसी भी धर्म में आप चले जाए, सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं, हिंदू धर्म ले लें, ईसाई धर्म ले लें, बौद्ध धर्म ले लें, किसी भी धर्म में जुल्म, जाति, नफरत का कहीं जगह नहीं है। तो अगर कोई भी, अगर इस तरह मैं समझता हूँ जाति करता है या बेवकूफ बना के इस तरह के कोई काम करता है, तो मैं समझता हूँ गलत है और गलत होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक फंडिंग की बात आ रही बार बार, देखिए अभी हम आप हवा में बात कर रहे हैं, अभी क्लियर सबूत सामने नहीं आ पाए हैं कि उनका एजेंडा क्या है, इसके पीछे कौन कौन लगे हुए हैं। अभी आप देखिएगा मंजराम पर आशीष भाई, जब पर्दे खुलेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर बड़े बड़े नेता उनके सामने आएंगे जो उनके पीछे कहीं ना कहीं हाथ लगाए बैठे होंगे। क्योंकि इस तरह के लोग जब कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस हुकूमत, जो भी मुल्क हो, उस हुकूमत के बड़े बड़े लीडर का पीछे हाथ होता है, इसलिए बेबाकी से काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को मुखालफत करता हूं कि जोर जबरदस्ती से कोई भी काम किया जाएगा वो जायज नहीं है, चाहे किसी मुल्क में हो चाहे किसी धर्म में हो। ठीक है, आप बने रहेगा। सुबोध हमारे साथ है, हमारे संवाददाता है, नेपाल से सीधा जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या विदेशी फंडिंग या एनजीओ के आड़ में इस प्रकार के नेटवर्क पहले भी सामने आए हैं क्या नेपाल में? इससे संबंधित क्या जानकारियां हैं?